महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे सर्वे सर्वा, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप अजर अमर अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो, मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसी कृपा करो, जागृति दो और शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय शोधन विधि, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। देखिए, शोधन हर चीज का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोसेस चलती है उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है। दुनिया की हर एक्टिविटी के अंदर इम्प्योरिटी आती है। कंप्यूटर चलता है, उसमें वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस लगाना पड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर जो WBC और RBC होते हैं, तो उसके साथ साथ में हमारे भोजन के साथ, श्वास के साथ के अंदर कोई भी कीटाणु चला जाता है तो प्रतिरोधात्मक शक्ति, जो WBC लड़ाकू, जो जवान होते हैं लड़ाकू, वो क्या है कि आने वाले जर्म्स को मार देते हैं। और देखिए, जहां पे देश चलता है तो वहां पर इम्प्योरिटी मीन्स असुरक्षा आती है, तो पुलिस है, BSF है और हमारा जल सेना, थल सेना, स्थल सेना सभी है। जब अन्याय रूपी इम्प्योरिटी आती है तो सारे कोर्ट्स काम करते हैं। यानी एक जो है हमारी गति चलती है और एक जो उसका जो रिवर्स है वो प्रति गति चलती है। यानी कि हर प्रोसेस को करने के साथ साथ के अंदर कुछ जो है बैड एलिमेंट्स, कुछ इम्प्योरिटी जो है हर सिस्टम में आती है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए जो मेथोडोलॉजी अप्लाई जाती है उसको कहते हैं शोधन विधि। तो हमारे कर्मों की जो शोधन विधि है, हम जब हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति करते हैं, और मूल रूप से जो है वो तो बेचारा परिणाम है, लेकिन जो हमारा भाव है, जो हमारा स्वतंत्र पक्ष है, तो उस भाव जगत में हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो लगातार भाव शुद्धि, यानी कि शुद्ध भाव नहीं रहते, शुभ भाव नहीं रहते, अशुभ भाव आ जाते हैं। उसका शोधन करना पड़ता है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमारे कर्मों के शोधन की विधि होती है, उसको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कहा जाता है। देखिए,
मैं जो आज मन वचन काया रूपी ये सोहन राज जो पुतला आपको दिखाई दे रहा है, पिछले जन्म के अंदर कोई एक्स नाम का व्यक्ति था, उसने भाव कर्म को इकट्ठा करके और अंत में जब उसका आयुष्य समाप्त हुआ तो उस भाव कर्म रूपी जिसपे कोट लगा हुआ था, भाव कर्म पे पहले तो भाव आते हैं, भाव के ऊपर जो चतुष्पर्शी कोट लगता है तो भाव कर्म बनता है। तो भाव कर्म इकट्ठे हो गए, कॉजल बॉडी इकट्ठी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, उसको जला दिया, चैप्टर क्लोज। लेकिन उसकी कॉजल बॉडी जो कहां गई, वो चली गई कुदरत के पास में, क्योंकि वो जाना जरूरी है। अभी तक आत्मा की एविडेंस है, इसीलिए जो ही कुदरत के पास में गई, कुदरत ने इसको विद इन नो टाइम जो है वो आत्मा से पुनः जोड़ दिया। यानी कि हमारा कर्म शरीर और आत्मा जुड़ते रहते हैं, लेकिन नया व्यक्ति आ गया, नया भुगतान चालू हो गया। वो मुख्य बात है, नया भुगतान जब तक ये भुगतान चलता है उसको चार्जिंग कहते हैं, इसको लाइव कहा जाता है। और जो पिछले जन्म की जो कॉजल बॉडी है वो डिस्चार्ज कॉजल बॉडी है, उसको मैकेनिकल मोड कहते हैं, मैकेनिकल आत्मा बोलते हैं। और वह इसी कुदरत के अधीन ऑटो मोड से जो है संजोग कुदरत जुटाती है और वह भुगतान हिसाब जो है चलता रहता है। वह स्क्रिप्ट, वो फिल्म चलती रहती है, भुगतान की फिल्म, हिसाब की फिल्म, परिणाम की फिल्म, रिजल्ट की फिल्म। और जो दार्शनिक भाषा में बात करूं, उदय और प्रारब्ध की फिल्म, उदय और प्रारब्ध की फिल्म है, वह पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो लाइव में होता है, डेड चीज क्या पुरुषार्थ कर सकती है? आप एक मुर्दे को पुरुषार्थ करा के बताइए, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा द्रव्य कर्म है ये डेड है, लेकिन भुगतान होने के कारण आत्मा से अज्ञान रूप में भुगतान है, वो सारा अज्ञान है। वो अज्ञान आत्मा से चिपका हुआ है, इसीलिए आत्मा से चिपका होने के कारण जो है वो आत्मवत फंक्शन करता है। और जो है हमारा ये शरीर चलता रहता है, भुगतान होता रहता है। तो भाइयों बहनों, अब जब सोहन राज ने जन्म ले लिया और उसकी मृत्यु होगी, यानी ये जो लाइफ स्पान है, उस लाइफ स्पान में सोहन राज रूपी पुतले को, हर पुतले को स्वतंत्रता है अपना शोधन करने की। हम 3 घंटे का जो पेपर देते हैं, उस पेपर के अंदर 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे को फ्रीडम है। एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन सब स्वतंत्र है, रेक्टिफिकेशन की पूरी स्वतंत्रता है, करेक्शन की पूरी स्वतंत्रता है। घंटी बजी और आंसर सीट जो कुदरत रूपी एग्जामिनर के पास में चली गई, देन देर इज नो स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हो जाते हो। whenever you have enjoyed the seed, now you are absolutely liable to that get the fruits of that seed, यानी स्वतंत्र हो गए, बोने के पहले स्वतंत्र थे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि अभी ये सोहन राज पूरा जिंदगी जितनी है करेक्शन करके
और इस कॉजल बॉडी को मिटा भी सकता है, घटा भी सकता है, और बढ़ने को तो ज्यों ज्यों लाइव चार्ज चलता है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। तो संशोधन का पहला क्रम है आलोचना, यानी कि आप जो है जन्म से मृत्यु तक के बीच के अंदर आपको पता है कि मैंने किसको दुख दिया, मैंने किसको गाली दी, मैंने किसको पीटा, मैंने कौन से जानवर को मारा, सब आपको याद है। तो या तो आप उसके सामने सबसे पहले तो जो आपने जुल्म किए हैं, जो आपने किसी को कष्ट दिया है, जो आपने बुरा व्यवहार किया है, उसको स्वीकार करो, कन्फेस करो। देखिए, कोर्ट जब तक आप अपने जुर्म को कन्फेस नहीं करते हो तब तक सजा नहीं देती है। शिष्य जब तक स्वीकार नहीं करता है ये गलती मैंने की है, तब तक गुरु पनिशमेंट नहीं दे सकता। और जो है टीचर स्टूडेंट स्वीकार किए बिना पनिशमेंट नहीं दे सकता। हर व्यक्ति को एक बार चांस दिया जाता है स्वीकृति हेतु, कन्फेस हेतु, और जो उसको कहते हैं आलोचना। हमने जिन जिन को कष्ट दिया है हमने स्वीकार किया कि उन लोगों को हमने कष्ट दिया है, तो देखिए कॉज बन गया। जब कॉज है तो इफेक्ट भी आएगा। हर कारण के साथ में कार्य जुड़ा हुआ होता है, तो हमको जो है कारण का पता चल गया, तो उसका जो है इफेक्ट यानी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम मालूम पड़ गई। सॉल्यूशन को कहते हैं प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि आपने जो अतिक्रमण किया उसका पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, उसको रिपेंट करो, उसके प्रति गाली दो, उसके प्रति जो है वो ग्लानि करो, और आप जो है भीतर ये एहसास करो कि मेरे से गलत काम हो गया। इसको पश्चाताप, प्रायश्चित कहते हैं। और जिस व्यक्ति से हुआ उसके सामने जाके, सामने नहीं जाते हैं तो उसकी शुद्ध आत्मा भगवान को हाजिर करके और उससे जो है आप कहिए कि मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई है, फला गलती हो गई है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा का भाव रखो, तो वो भी आत्मा अव्ययबाद होती है, वह भी किसी को तकलीफ नहीं देने वाली होती है। आपकी बस शुद्ध आत्मा भगवान किसी को तकलीफ नहीं देने वाली होती है। और भीतर विराजमान प्रभु तो जो है करुणा के सागर है, उसको आपने ज्यों ही माफी मांगी तुरंत माफ कर देते हैं और आप शुद्ध हो जाते हो। इसका नाम हो गया प्रतिक्रमण। अब आप बार बार गलती करते रहो। देखिए, जो गलती नहीं करता है उसे हम भगवान कहते हैं, और अपनी गलती का सुधार करके पुनः गलती नहीं करता है उसको इंसान कहा जाता है। और बार 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 जानबूझ करके गलती करता रहता है वह हैवान है, वह पशु है। हम मनुष्य है, टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, गलती जाने अनजाने हो जाती है, लेकिन उसके शोधन की विधि है, उसके प्योरिफिकेशन, सब्लिमेशन की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, वह जरूर उपयोग में लेना चाहिए। हमारे कपड़े पे गंदगी हो जाती है तो हम वॉशिंग मशीन के अंदर डिटर्जेंट पाउडर के साथ डाल के और उसको हिला करके और उस अशुद्धि को हटा देते हैं। रासायनिक क्रिया जितनी जितनी होती है, जैसे सोना है उसके अंदर तांबा मिला हुआ है, तो रासायनिक क्रिया करके सोने में से तांबा निकाल करके
24 कैरेट का सोना बनाया जा सकता है। हर एक के अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, चाहे जड़ हो और चेतन हो, लेकिन महान व्यक्ति वही है, महान वही बन सकता है, मुक्ति वही जा सकता है जो कि उसका उपयोग करता है। और देखिए, इस जन्म में हम पिछले जन्म जो डेड हो गया, वो मर गया व्यक्ति, और कॉजल बॉडी भी जड़ है। तो इस जन्म में क्योंकि आपको वो कर्म तो भुगतना ही पड़ेगा, तो आपको मैकेनिकल मोड से जो है वह भुगतान तो आपके चल ही रहा है, वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी कि वो डेड है, आगे से अब लाइव जो चल रहा है उसमें करेक्शन देते जाओ, उसका नाम प्रतिक्रमण है। अब देखिए, आपने जो है प्रतिक्रमण से उसको वाश कर लिया, लेकिन क्या रोज रोज वाश करते रहोगे? नहीं, आप प्रत्याख्यान करो, संकल्प करो कि जो जो गलतियां मैंने इस जन्म में जन्म से कर ली है, मैं आगे वो गलती नहीं करूंगा। अगर ऐसा संकल्प करते हो, उसको प्रत्याख्यान कहते हैं, उसको दार्शनिक भाषा में त्याग कहते हैं। तो त्याग का अर्थ हो गया अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। वो सच्चा नाश क्यों है? क्योंकि वह आपको मुक्ति में नहीं जाने देता, वो आपको बांधे हुए है, वो आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं करने देता। तो उसको साफ करना लाजमी है, हमारे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मानव जीवन की अगर आप मुझे कहें कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हमने भव भवांतर में 84 लाख जीवा योनि में बहुत बार हर योनि में घूम के आए हैं, लेकिन उनके अंदर शोधन की विधि नहीं है, क्योंकि उनकी फैकल्टीज डेवलप नहीं है जितनी मानव की डेवलप्ड है। तो ये अवसर है अपना जन्म जन्मांतर का करेक्शन करने का। तो इस जन्म का हम जो है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से कर सकते हैं। और देखिए कि ये जो हमारा अज्ञान है, ये अज्ञान जो है कब नाश होता है? जब हमें स्वरूप की जानकारी हो जाती है, जब हमारे आत्मा का स्पर्श होना चालू हो जाता है, जब हमारी जागृति चालू हो जाती है। तो जागृति और अज्ञान, जागृति मीन्स ज्ञान, ज्ञान और अज्ञान है, ये दो विरोधी दिशाएं हैं, ये जो विरोधी तत्व है ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान के द्वारा अज्ञान को काटा जा सकता है, अज्ञान को साफ किया जाता है। जो ज्ञान है एक तरीके से डिटर्जेंट पाउडर है, और जो अज्ञान है वो इम्प्योरिटी है। तो डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े की इम्प्योरिटी हम साफ कर ही सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वॉशिंग मशीन के अंदर साफ होती है। तो ज्ञान की एप्लीकेशन करके अज्ञान का नाश हर क्षण करते रहो। ज्ञान की एप्लीकेशन कब होती है? जबकि हमको सद्गुरु मिलता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। यानी कि मुझे इस गुरु ने भगवान के दर्शन कराए हैं, प्रथम प्राथमिकता इनकी है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और फिर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो हमारा भाग्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है, और हमारा जो है
संजोग आता है, जब हमारी जो कुदरत है हमारे पे कृपा करती है, गुरु मिलने से वो हमारे में एक रूपांतरण करते हैं, एक हमको नया जन्म देते हैं, एक हमारा एनलाइटनमेंट करते हैं, हमारी प्रज्ञा जागृत करते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, हमारे में अमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। वो आत्माएं धन्य है जिसको सम्यक दर्शन मिल जाता है। इस जीवन में तो सम्यक दर्शन एक पारसमणि है, एक चिंतामणि रत्न है, एक नंदन वन है, कामधेनु है, वैतरणी नदी है। आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, यानी मुक्ति की नींव लग गई। और वही हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम आपकी राइट बिलीफ जो है पैदा करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, आपका पुण्योदय, आपका भाग्योदय होना चाहिए। आपके उदय प्रारब्ध के अंदर वो लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। वो विधाता ने लेख लिख दिए, आपके कॉजल बॉडी के अंदर प्रिंट हो गया, तो निश्चित रूप से वो आपको मिलेगा। तो वो आपको मिल गया, वो पारसमणि मिल गई है, उसकी एप्लीकेशन करो। एक अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में पारसमणि लग गई तो वो पारसमणि का क्या करता है, काग उड़ाने में काम लेता है। उससे क्या होगा, काग तो पत्थर से भी उड़ सकते हैं, उसको ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी है, उसका पुण्योदय नहीं है, उसका जो है पापोदय आया हुआ है। इसीलिए जो है पारसमणि भी हाथ में है, लोहा भी सामने पड़ा है, अज्ञानतावश उस पारसमणि को लोहे पे नहीं घिसता है, वह सोना नहीं बनता है, भाग्य में नहीं है। राजस्थानी में कहावत है कि भाग बिना एक घुंघरू भी नहीं मिले। हमारी जो है इस सनातन सत्य कार्यक्रम की एक जो बहुत बड़ी विशेषता है कि स्वतंत्र रूप से, यानी बिना कुदरत की इजाजत के कोई भी व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, आपसे मिल नहीं सकता, आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि हिसाब होना चाहिए। इस दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है। आप मुझे बताइए कि क्या वो सारे लोग आपके इस पूरे जीवन में संपर्क में आते हैं? नहीं आते। वो ही आएंगे जिनका हिसाब बाकी है। कुदरत अपने आप उसको भाई बहन और जो है पशु पक्षी और जो है पुत्र किसी न किसी रूप में, जैसा कि उनका उपादान है, उनका उदय प्रारब्ध है, उस रूप में ला करके आपके सामने वो खड़ा कर दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, बड़ा सुंदर विषय है, शोधन अवश्य करना चाहिए। हमारे इस शरीर में बीमारी कब आती है कि इसके अंदर बहुत सा मैल कहिए, अशुद्धि कहिए और टॉक्सिन्स कहा जाता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तब हमारा शरीर जो है बीमार पड़ता है। हमारा जो आयुर्वेद क्या कहता है कि आयुर्वेद के अनुसार जो है वात पित्त और कफ ये संतुलित रहते हैं। इसका मतलब ये शरीर के अंदर अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि आते ही ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस अशुद्धि को निकाले बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते। आप जो है वो वापस स्वस्थ नहीं हो सकते, उसको निकालना पड़ेगा। इसी कारण से हमारे जो है वो नाम करने
इस मन वचन काया रूपी शरीर को ऐसा बनाया है कि रेगुलर इसका शोधन हो जाता है, मल के रूप में, मूत्र के रूप के अंदर, पसीने के रूप के अंदर, और जो श्वास छोड़ते हैं कार्बन डाई के रूप के अंदर, कफ के रूप के अंदर, सारा विसर्जन बाहर समय समय पर होता रहता है। तो भाइयों बहनों, बड़ा सुंदर विषय है। हमें जीवन पर्यंत जो है शोधन करते रहना चाहिए और इस शोधन विधि का भरपूर उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि कि हमारा इस जन्म का जितना भी जो कहना चाहिए कॉजल बॉडी के अंदर अज्ञान इकट्ठा हुआ है वो सारा वाश हो जावे। कॉजल बॉडी इस जन्म की जो है एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। जब जन्म जन्मांतर के अंदर ज्ञान प्राप्ति हमको दे दी है, हो गई है, तो वह ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वह इकट्ठा होता रहता है, डेवलप होता रहता है। डेवलप होते होते नेक्स्ट बर्थ के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि ज्ञान दर्शन को डेवलप करना चाहते हो तो जितनी अशुद्धि, जितना आपने किसी को कष्ट दिया है, जितने जितने कर्म अर्जित किए हैं, अभी ये आपके भीतर ही है। अभी कहीं पर उसको दूसरा शेप यानी द्रव्य कर्म का नई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बॉडी हाजिर है, आत्मा भी हाजिर है। तो शोधन होते होते सफाई होना जरूरी है। और ये अगर हम शोधन विधि, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का भरपूर उपयोग करते हैं तो ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ हमको जो है हमारा ज्ञान दर्शन डेवलप कराता है, अगले जन्म में साथ जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम इस जन्म में शोधन विधि का भरपूर उपयोग करके शुद्ध स्वस्थ हो जावे। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।